अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीस और आप देख रहे हैं लर्न विद अनीस। प्रोडक्ट हंटिंग से पहले हमने दराज का सेलर अकाउंट बनाया था और बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ हमने सेट कर लिया था। एड्रेस बुक भी हो गया था और फ्लायर्स वगैरह जो मटेरियल था वो भी हो गया था। उसके बाद रह गया था अपलोड एन SKU। अब ये क्या होता है, इसकी बात हम आगे करते हैं। तो अपलोड एन SKU में क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें एक लिस्टिंग करनी है, मतलब कोई चीज़ अपलोड करनी है। तो आज हम लिस्टिंग की क्लास पे ही जा रहे हैं। आज हम कुछ लिस्ट करेंगे और आपको सिखाएंगे कि लिस्टिंग कैसे करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। फिर उसके बाद अकाउंट क्रिएशन का जो मामला है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, हमारा अकाउंट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। तो जब हम सबसे लास्ट वैसे ये रह गया था, अपलोड एन SKU, लिस्टिंग रह गई थी। तो जब हम कोई लिस्टिंग करते हैं, मतलब कोई एक चीज़ अपलोड कर देते हैं, वैसे ही आर्जी तौर पर हम अपलोड कर देते हैं। जब वो अकाउंट अप्रूव हो जाए तो फिर हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो अकाउंट पर जब हम कोई चीज़ अपलोड करेंगे, एक SKU अपलोड करते हैं, कुछ लिस्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे ये हमारे जो नंबर्स होते हैं ये पूरे हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। अच्छा, ये जब हो जाएगा तो उसके बाद हमने अकाउंट को अप्रूव कैसे करवाना है। उसका तरीका ये है कि हम फ़ेसबुक पर जाएंगे। फ़ेसबुक पर एक दराज कम्युनिटी के नाम से एक ग्रुप है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उस ग्रुप में कुछ एडमिन्स जो हैं, महक नाम है उनका एक, और एक सजावल खोकर वगैरह हैं। मैं उनके अकाउंट के लिंक्स भी आप कहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो इन सब से, इनमें से किसी भी से आप रब्ता कर लें, पोस्ट करें ग्रुप में। और अपना जो नंबर है आपका, आपके स्टोर का एक नंबर होता है, वो मैं आपको सिखा देता हूँ अभी स्क्रीन पे। तो वो नंबर आपने उनको वहाँ पर दे देना है। तो जब वो आप उन्हें दे देंगे, वो आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो चंद दिन में आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। जब अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप दराज पर कुछ भी लिस्ट कर सकते हैं, कुछ भी सेल कर सकते हैं, आपके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे और बाकी बातें हम आगे सीखेंगे। तो चले फ़िलहाल अभी स्क्रीन पे चलते हैं लिस्टिंग सीखने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर हमने एड्रेस बुक कर लिया था। उसके बाद ID इन्फॉर्मेशन भी हो गया था पूरा। फिर बैंक अकाउंट भी हो गया था और पैकेज इन्फो भी हमने ऑर्डर कर लिया था। वो जब आएगा तो उसका जो ऑर्डर नंबर होगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद रह गया था अपलोड एन SKU। अपलोड SKU में ये होता है कि हम एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, मतलब कोई सी प्रोडक्ट हम अप्रूव यहाँ पे अकाउंट अप्रूव करने के लिए अपलोड करते हैं। तो जब हम अपलोड करते हैं तो हम अकाउंट अप्रूव करवा सकते हैं। तो जब हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाता है उसके बाद फिर जब हम कुछ अपलोड करना होता है, हमने कुछ लिस्ट करना होता है, तो उसका मैं आपको तरीका दिखाता हूँ कि लिस्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आप ये चीज़ देख लें कि लिस्टिंग होती क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पर ये देख लें, ये एक एयर रिंग्स ये सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लें, ये एयर रिंग की इन्होंने तस्वीर दी हुई है पहले। फिर उसके बाद ये यहाँ पे इसका टाइटल लिखा हुआ है, फिर इसकी प्राइस है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट डिटेल आ जाती है और कुछ डिस्क्रिप्शन होती है, इन्होंने मेरे ख्याल से ऐड नहीं की। अच्छा, तो ये इसको कहते हैं लिस्टिंग। ठीक, ये होती है सिंपल सिंगल लिस्टिंग जिसको कहते हैं। एक होती है वेरिएशंस लिस्टिंग। वेरिएशन में क्या होता है, वेरिएशन में ये होता है कि आप कलर्स डाल सकते हैं, मतलब आपके पास एक प्रोडक्ट डिफरेंट कलर्स में है, डिफरेंट साइज़ में है, और कुछ उसमें डिफरेंस है। मतलब जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, कोई 64 GB, 128 GB, 256 GB, इस तरह वाले वेरिएशंस होते हैं। तो यहाँ पे इसमें भी अगर आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशंस हैं तो आप कर सकते हैं। अब ये भाई साहब हैं, इनके पास कलर तो मेरे ख्याल से सिर्फ ब्लैक ही है, और उसके अलावा ये देख सकते हैं आपके साइज़ इसके स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज, ये सब इनके पास है। तो इसको कहते हैं वेरिएशन लिस्टिंग। अच्छा, हम चलते हैं सेलर सेंटर पर। यहाँ पे हमने अकाउंट प्रोडक्ट अपलोड करनी है। फ़िलहाल मैं यहाँ कर नहीं सकता क्योंकि ये सब मैंने दिया नहीं हुआ। आपने दिया होगा, जब आपका सिर्फ लास्ट रह जाएगा 80% होगा तो आप अपलोड कर सकेंगे। ये जब आप फिल करेंगे तो 40 हो जाएगी, इसके 60 हो जाएगा, इसके साथ 80, और जब ये पूरा होगा तो 100% हो जाएगा, फिर आप अकाउंट अप्रूव करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो हम यहाँ पे स्टार्ट में यहाँ से प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, ये तो हो गया यहाँ से। लेकिन जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप कहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, तो उसका ये है कि आप यहाँ पे जाएंगे, इस साइड पे प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे नीचे आ रहा है ऐड प्रोडक्ट्स। ऐड प्रोडक्ट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब मैं आपको दूसरे सेलर सेंटर पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मेरे पास अकाउंट है, मैं उसमें कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो टाइटल होता है ये कैसे बनाना है। टाइटल
आप यहाँ पे दराज में ये है कि आप किसी की तस्वीर भी उठा के लगा सकते हैं, किसी का टाइटल, किसी का डिस्क्रिप्शन वगैरह सब आप कर सकते हैं, लेकिन आपने करना ऐसा नहीं है। इससे आपको फ़ायदा नहीं होता है, इससे बाज़ औक़ात नुकसान हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ये ऐसा नहीं करना आपने, आसानी नहीं ढूंढना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपने ये करना है ना कि ये आप मतलब क्या एयर रिंग है, ठीक है, इसको आप सर्च की यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे दराज पे आके सर्च करेंगे। तो जो भी एयर रिंग्स सेल करने वाले होंगे, आपने टॉप सेलर देखने जिनके अच्छे रिव्यूज़ हों, टॉप रिव्यूड में अगर आपको मिल जाता तो बहुत अच्छा होगा। तो उनके आप 5-6 लोगों की लिस्टिंग्स खोल लें, वहाँ पे देख लें इन्होंने जो इस तरह के नाम इस्तेमाल किए हुए हैं एयर कफ, एयर रिंग वगैरह के, तो ये होते हैं मेन कीवर्ड्स, इनको बोलते हैं कीवर्ड्स, मेन कीवर्ड्स। तो जब आप कीवर्ड उठाते हैं, यहाँ से आप कीवर्ड्स उठाएंगे, 10-12 आपने कीवर्ड्स उठा लेने हैं। फिर उनको आप कर हो सके तो टाइटल में 1-2 जगह यूज़ कर लें, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर लें, प्रोडक्ट डिटेल्स में यूज़ कर लें। तो करना कैसे है, अब ये नहीं कि आपने कहीं पे भी पेस्ट कर देना। उसका तरीका ये होता है कि आप वहाँ पे मतलब कोई जुमला बन रहा है तो आपने जुमले में जो पहले से वर्ड है उसके अंदर आप ये आपने लगा देना है। और दूसरी बात ये कि आपने ये कैसे करना है, मतलब टाइटल का तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कीवर्ड्स लगा देने हैं और अच्छा सा दूसरों का भी टाइटल्स देख लेने हैं, तो उससे भी आपको अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाता है कि डिस्क्रिप्शन कैसे करनी है। डिस्क्रिप्शन आप देख लें, 5-6 लोगों की देख लें, उनमें से आपको जिस जिसकी अच्छी लगती है तो आप उसको उठा लें, एक आधा जुमले कहीं से उठा लें, कहीं दूसरा कहीं से उठा लें। ये नहीं कि ऐसे ही मतलब जुमले का आपस में जोड़ ही ना और आप लगा दें, मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो और जुमला बन रहा हो सही तरह, तो आपने वो करना है। इसका हो सके मैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में एक क्लास रख लूँ इस चीज़ की भी। आप मुझे बता देना अगर आपको मतलब क्लास चाहिए इस पर आप कहते हैं तो मुझे कमेंट वगैरह में बता देना, ताकि मैं इसके लिए एक अलग क्लास रख दूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में। अच्छा, तो ये हो गया, हमने टाइटल लगाना है। तो मैं चलता हूँ, पहले सबसे पहले यहाँ से मैं आपको दिखाने के लिए फ़िलहाल टाइटल कॉपी कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये आ जाता है, जब हमने यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है। यहाँ पे हमने लगाना है टाइटल, मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, ये पूछ रहा है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। अब मुझे तो मतलब नहीं पता होगा इसका कि कैटेगरी कौन सी है। अगर आपको पता भी है तो खैर वो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो फिर आपने यहाँ से देख लेना है कि ये यहाँ पे इस जगह पे ये जो प्रोडक्ट लिस्ट हुई है ना, इसको आपने देख लेना कि यार ये किस कैटेगरी में आ रहा है। तो वॉचेस, सन ग्लासेस एंड ज्वेलरी, फिर ज्वेलरी, वोमेन, फैशन ज्वेलरी और एयर रिंग्स, ड्रॉप रिंग्स, ये आपने यहाँ से देख लेना है, ठीक। यहाँ पे आपने कैटेगरी ऐड करनी है। मैं जा रहा हूँ वॉचेस पर, हाँ, वॉचेस, सन ग्लासेस एंड ज्वेलरी, यहाँ पे आ गया ज्वेलरी। उसके बाद आ जाता है वोमेन, फिर आ जाता है एयर रिंग्स, यहाँ से भी आ गया। और फैशन ज्वेलरी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा ड्रॉप एयर रिंग्स, ठीक। यहाँ से हम करते हैं इसको कंफर्म। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आपसे पूछता है ब्रांड। तो ब्रांड का ये, अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आप अपने ब्रांड का नेम लिखेंगे। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने कहीं से भी मतलब किसी और ब्रांड का नेम नहीं लिखना है। या अगर बिलफर्ज आप किसी और ब्रांड की चीज़ सेल कर रहे हैं, जैसा कि आप लैपटॉप सेल कर रहे हैं डेल का या HP का, किसी भी कंपनी का, तो आप उसका कंपनी का नाम यहाँ ब्रांड का नाम नहीं लिखेंगे, वरना दराज आपसे वो लेटर मांगेगा उनकी तरफ से, आपसे मतलब आसान अल्फाज में कहने इजाज़तनामा मांगेगा। तो आपके पास ये इजाज़तनामा होना चाहिए कि उन्होंने आपको सेल करने की इजाज़त दी हुई है। तो आपके पास होगा नहीं, अगर आपके पास है तो ठीक है, फिर आप वो दे सकते हैं। वैसे आपने नो ब्रांड पे क्लिक कर देना, ठीक। उसके बाद आता है मॉडल। तो मॉडल हमारे उसको अप्लाई नहीं होता मटेरियल का, अगर आपको पता है किस चीज़ का बना हुआ है तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे हम डालते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स, मतलब प्रोडक्ट के बारे में आपने कुछ भी लिखना हो कि ये इस चीज़ की बनी हुई है, इसका ये फ़ायदा है, ये इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स। अब इन्होंने तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं किया हुआ, चले ऐसा कर लेते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ से हम कॉपी करके वहाँ लगा देते हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे होती है प्रोडक्ट डिटेल्स, हम डालते हैं, वो आपने यहाँ पे लगा देनी है, ठीक। उसके बाद आ जाता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में ये होता है कि आपने लंबी वाली डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, वो यहाँ पे दूसरी प्रोडक्ट्स में देख लें तो होंगी। मैं यहाँ पे आपको अगर कुछ दिखा सकूँ तो इधर देखते हैं, शायद मिल जाए, हो सकता है इन्होंने भी ना किया हो, इन्होंने भी ऐसे ही। अच्छा खैर, आप दूसरी लिस्टिंग्स में देख लेंगे। अब वीडियो लंबी हो रही है तो मैं आपको यहीं से शॉर्टली दिखा देता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लगाएंगे इस जगह पर। फ़िलहाल हम यहाँ से
ये छोटा सा एक जुमला ही है, ये उठा के आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ आता है इंग्लिश डिस्क्रिप्शन। इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो अक्सर लोग यहाँ पर इमेजेस देते हैं। इमेजेस भी इनमें से मेरे ख्याल से किसी ने नहीं दी होंगी, नहीं इन्होंने भी नहीं दी। यहाँ पे इमेजेस देते हैं। मैं कुछ चीज़ें खोल लेता हूँ, शायद कहीं पे ऐसा बंदा मिल जाए जिन्होंने लगाई हो डिस्क्रिप्शन भी और इमेजेस भी, तो आसानी हो जाएगी आपको समझने में। अच्छा, तो यहाँ पे हम इमेज लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो, जिसको एक A+ कंटेंट कहते हैं अमेज़ॉन की लैंग्वेज में। अच्छा, सारे मेरे सामने ऐसे ही आ रहे हैं जिन्होंने, ये देखें इन्होंने डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, तो ऐसी होती है डिस्क्रिप्शन। अच्छा, तो खैर ये तो डिस्क्रिप्शन हो गई। अच्छा, यहाँ पे बहरहाल इमेजेस लगाते हैं बहुत सारे लोग, और लगानी भी चाहिए, बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपके पास है अच्छी क्वालिटी की आपके पास इमेज है तो आप ज़रूर लगाएं। अच्छा, तो कहाँ थे हम? अच्छा, तो यहाँ से हमने डिस्क्रिप्शन लगा ली, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके इमेज भी लगा सकते हैं। यहाँ से ये मेरे पास एक इमेज इसी चीज़ की पड़ी हुई है, वो आप लगा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपके पास बॉक्स में क्या है, तो मैं कह देता हूँ हमारे पास सिंपली सिर्फ एयर रिंग्स ही हैं। अगर आपके पास कोई और, हम मतलब कुछ और भी चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कलर फैमिली आपसे पूछ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट कौन से कलर की है, तो वो आप लगा दें यहाँ पे, ठीक। उसके बाद ये आपसे इमेज मांगता है आपकी प्रोडक्ट की, तो मेरे पास तो नहीं है, मैं वैसे ही कुछ भी अपलोड कर देता हूँ। इमेज आप अच्छी सी करके बनाएंगे, 500 बाई 500 एटलीस्ट होना चाहिए, और 2000 भी कर सकते हैं, 2000 तक आप बढ़ा सकते हैं। इसकी प्राइस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 500। मतलब एक चीज़ अगर आपने सेल करनी है 250 में, तो यहाँ पर आप 500 लिखेंगे नॉर्मल, जहाँ पे प्राइस पूछ रहे हैं, ठीक। इसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। यहाँ पे आप 500 लिख रहे हैं, फिर स्पेशल प्राइस आपसे पूछ रहे हैं। स्पेशल प्राइस में ये है कि आप यहाँ पर सेल लगा रहे हैं, जैसा कि लोगों ने सेल लगाई होती है अपनी प्रोडक्ट्स पे, तो यहाँ पे हमने सेल लगा दी है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि बायर्स थोड़ा ज़्यादा इसकी तरफ आते हैं, सेल्स वाली प्रोडक्ट्स की तरफ। और यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये डेट इसलिए लगा रहे हैं कि हमने फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक हम ये सेल लगा रहे हैं, उसके बाद सेल ख़त्म हो जाएगी। मैंने तो 4 साल की खैर लगा दी। अच्छा, तो यहाँ पे आप सेल लगाएंगे, इसमें ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट के साथ बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा था कि इतने % की सेल लगी हुई है यहाँ पे। क्वांटिटी में ये है कि आपसे पूछ रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो है आपके पास पड़ी हुई है, तो कितनी क्वांटिटी में पड़ी हुई, मतलब कितनी तादाद है। अगर आपके पास 100 पीसेज़ हैं, 50 पीसेज़ हैं, या जितने भी हैं, आपने वो यहाँ पे बता देना। मैं यहाँ पे 100 बता रहा हूँ, ठीक। फिर सेलर SKU स्टार्ट में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन खैर आप लिख सकते हैं, मैं समझ लें इसको। जब आपकी प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब 50-60 तक प्रोडक्ट्स चलिए, या अगर 10-12 में भी आप आसानी से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपके शिपिंग लेबल और जो आपको प्रोडक्ट आपने भेजनी होती है, तो वहाँ पे इसका नाम आ रहा होता है। हम यहाँ पे सिंपली एयर रिंग लिख रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट का नाम ही लिख लें, या अगर आपके पास उस नाम से कई मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हैं, तो वो फिर आप उसके साथ कोई और निशानी दे लें, ताकि आप ख़ुद समझ सकते हैं, दूसरों की खैर है, दूसरों को नहीं दिखाई देगा ये। उसके बाद आता है फ्री आइटम्स। आप अगर अपनी प्रोडक्ट के साथ कुछ दे रहे हैं, जैसा कि मोबाइल फ़ोन के साथ हैंड फ्री होगी, या कुछ भी मतलब आप दे रहे हैं उसके साथ इजाफ़ी, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आता है वारंटी। अगर आपकी चीज़ की कोई वारंटी है ब्रांड की तरफ से वारंटी है, तो आप यहाँ से वो दे सकते हैं। सेलर वारंटी, अगर अपनी तरफ से कोई वारंटी दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर कोई वारंटी नहीं दे रहे, तो नो वारंटी, ठीक। उसके बाद आता है पैकेज वेट, जो है डायमेंशंस भी आ जाती साथ। अच्छा, ये बहुत अहम चीज़ है। इसमें बहुत सारे लोग गलती कर रहे होते हैं, और उनकी प्रोडक्ट कहते हैं हमारी सेल नहीं आ रही। जब उनकी लिस्टिंग चेक करो, तो उसके ऊपर डिलीवरी बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो आप इस चीज़ को समझ लें कि यहाँ पे क्या करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइट वेट प्रोडक्ट आपने रखनी है, जिसका वज़न कम होता है, तो उसमें आप यहाँ पे करेंगे कि सबसे कम मतलब जो प्राइस होती है डिलीवरी की, वो डिलीवरी चार्ज सबसे कम होती है, उसके लिए 0.2 kg होता है। मतलब 200 ग्राम से कम चीज़ें जो होती हैं, उसके ऊपर डिलीवरी कम आती है, ठीक।
तो उसके बाद अगर मतलब आपकी प्रोडक्ट की का जो वेट है वो 1 ग्राम हो या 200 ग्राम हो, चार्जेस आपको एक ही आएंगे। फिर उसके बाद अगर आपके प्रोडक्ट के चार्जेस 201 ग्राम हो या 500 ग्राम हो, चार्जेस एक ही आएंगे। मतलब 200 ग्राम तक आपके एक चार्जेस आएंगे, 200 से ऊपर 500 तक दूसरे अलग से आएंगे। अच्छा, तो उसका वेट आप यहाँ पे लगाएंगे केजी, यहाँ पे पूछ रहे, तो हम बताएंगे अगर 200 ग्राम है तो 0.2 kg, ठीक। या हम कम भी लिख सकते हैं, जितनी भी हो। डायमेंशन का ये है कि मतलब हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है और लेंथ वगैरह वो सब यहाँ पे आप बता देंगे। मैं आर्जी तौर पर ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आ जाता है कि आपसे पूछता है कि ये प्रोडक्ट कोई डेंजरस है, मतलब जैसे बैटरी वगैरह होती हैं, फ्लेमेबल प्रोडक्ट जिसमें आग लगने का ख़तरा होता है, या लिक्विड जिसके मतलब बह जाने का ख़तरा होता है, तो ऐसी कोई प्रोडक्ट तो नहीं। आप यहाँ पे अगर है तो वो बता दें, अगर नहीं है तो नन पे क्लिक कर दें, ठीक। उसके बाद हम करते हैं प्रोडक्ट सबमिट पे ये पब्लिश सक्सेसफुली। तो उम्मीद है आज आपको सब समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया, कोई भी किसी किस्म का मसला है, तो आप दोबारा देख लें। फिर भी अगर वीडियो से हल नहीं होता तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हैं वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे फेसबुक पेज पर भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।